गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो आज का टॉपिक है उसका नाम है करेक्टरिस्टिक इन मैंटिसा। तो सभी पहले तो हेडिंग लिख लो। करेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी भूमिका बांधनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले हमें बेसिकली थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर देखते हैं। थोड़ा सा कैसे किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, अच्छे से समझना। स्टार्टिंग से कहीं पे भी लिंक मत टूटने देना। जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है 1 को मैं अगर 10 के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 10 की पावर 0। मान लो मेरे पास है 1 2 5। आपको हर नंबर को इस तरह लिखना है कि डेसिमल से पहले एक आना चाहिए, जैसे 1.25 इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। दो पॉइंट्स को मैंने दो नंबर्स को शिफ्ट कर दिया, डेसिमल लगा दिया बीच में, पॉइंट लगा दिया इंटू, फिर 10 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं पूछूं 111 को क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे 1.11 इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये सारे नंबर 1 से ज़्यादा हैं। फिर अगर मेरे से कोई बोले कि 9 को इस फॉर्म में लिखो तो 9.0 लिख सकता हूँ इंटू 10 की पावर 0। आपसे कोई पूछे 123.56 को इसकी फॉर्म में लिखो तो अभी मैंने बोला पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। यहाँ से पॉइंट से पहले कितने हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो मैंने इसको लिख सकता हूँ 1.2356। तो मैंने 2 डिजिट शिफ्ट हुए तो इधर 10 का स्क्वायर आ जाएगा। और नंबर देख लेते हैं 57.5। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी तो क्या लिखोगे, 5.75 इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगर लिखा हो आपके पास 10 लिखा हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.0 इंटू 10 की पावर 1। इस तरह से ये सारे के सारे नंबर्स के हैं 1 या 1 से ज़्यादा हैं। उसी तरह अगर मेरे पास नंबर लिखे हों 1 से कम, जैसे 0.1, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 की पावर -1। मान लो लिखा 0.25, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10 की पावर -1। बस वही बात है, डेसिमल से आगे का नहीं। इसको मैं 1.0 लिख सकता हूँ तो कोई इशू नहीं आपको अपने को। 0.0025 इसको आप लिख सकते हो। अब देखो 0 तो 0 पॉइंट समथिंग, तो फिर वही 0 ही आएगा। तो इसको आपको इस तरह से लिखना है कि जो पहले वाले 0 है वो आगे चले जाए। तो क्या लिखोगे 2.5, क्योंकि आगे 0 लिखोगे तो वो बात नहीं है, मतलब नहीं बनेगा उसका कुछ भी। 2.5, अब मैंने कितने 1 2 3 डिजिट्स आगे शिफ्ट किए तो 10 की पावर -3 बन जाएगा। फिर बोलते हैं हम 0.075, इसको मैं लिख सकता हूँ 7.5 इंटू 10 की पावर 2 डिजिट आगे शिफ्ट किए तो -2 आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। अब देखना मैंने ऐसा किया क्यों। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर है, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर है, उसको मैं a इंटू 10 की पावर b की फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो सबको n मान लो इस तरफ की, ये a हो गया, इंटू 10 की पावर कुछ ना कुछ b आएगा। अब b क्या हो सकता है, b बिलोंग्स टू 0 2 2 2 0, ये सारे क्या है, माई नेगेटिव ही हो गया पॉजिटिव, लेकिन सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो b तो मेरे पास क्या आ गया, इंटीजर्स आ गए। a की खास बात क्या है, यहाँ पे a1 है, यहाँ पे 1.25 है, 1.11 है, 9 है, 1.23 5.75, 1 से ज़्यादा 1 से ज़्यादा 1 2.5 2.5। तो a जो भी है 1 या 1 से ज़्यादा है और 10 से कम है,
तो 10 पे तो ओपन ब्रैकेट, ये मैक्सिमम 9.99 जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। तो 10 से कम है, हाँ 1 हो सकता है, ठीक है। तो ए 1 या 1 से ज़्यादा है और 10 पे ओपन ब्रैकेट आएगी, 1 पे क्लोज 10 पे ओपन। फ़ायदा क्या होगा, आपने इसके आगे लॉग ले लिया टू द बेस 10, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बन गया लॉग n टू द बेस 10। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, बेस कितना लेना पड़ेगा 10। जब यहाँ पे लॉग लोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग दिस इंटू दिस, तो लॉग m इंटू n कितना बन जाएगा, लॉग a टू द बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 10 की पावर b टू द बेस 10। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये b आगे आ जाएगा और अंदर log 10 टू द बेस 10 कितना होगा, 1 होगा। तो मैं log ऑफ एनी नंबर टू द बेस 10 को क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ a टू द बेस 10 प्लस b आएगा। किसी भी नंबर का log लोगे और बेस उसका 10 रखोगे, उसको आप लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस 10 प्लस b। अब जो log a टू द बेस 10 है, जो मेरे पास log a टू द बेस 10 है, वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। देखो a कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है, 1। तो जब a को 1 रखोगे, यहाँ पे a को 1 रखोगे, log 1 कितना होगा, 0 होगा। और a ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकता है, 10। जब 10 रखोगे तो log कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये वाली क्वांटिटी जो है वो 0 क्लोज से 1 तक रहेगी। इसको हम बोलते हैं, जो ये क्वांटिटी है, इसको हम बोलते हैं मैंटिसा। इसको हम बोलते हैं मैंटिसा, जो 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शन आएगी, 0.1, 0.2, 0.3, कब, जब किसी नंबर का लॉग लूँगा टू द बेस 10। और b क्या होगा, b को बोलते हैं करेक्टरिस्टिक, b को बोलते हैं करेक्टरिस्टिक। तो किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि इसका, कभी भी वो आपसे मैंटिसा नहीं पूछेगा, मैंटिसा का बस कुछ अलग तरह से यूज़ करेगा, वो हम देखेंगे आने वाले टाइम में। आपसे अगर उसका करेक्टरिस्टिक पूछा है तो आपने क्या करना है, उस नंबर के आगे लॉग लेना है टू द बेस 10। अगर उसकी वैल्यू मान लो 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो ये पॉइंट समथिंग मान लो 1.25 आ रही है, तो जो ये 0.25 है ये तो उसका मैंटिसा है, और ये 1 क्या हो जाएगा, उसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको लिखो, फिर हम आगे देखते हैं कि आगे कैसे सॉल्व करना है। इसको फ्लो मत टूटने देना, फिर बता रहा हूँ, साथ साथ सारा पढ़ते जाना एक बार। तो हमने देखा कि log ऑफ किसी भी नंबर टू द बेस a को आप लिख सकते हो b प्लस log ऑफ a टू द बेस 10। देखो इसका काम कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं हम। आपसे मान लो पूछ लिया गया, चलो प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपको गिवन है यूजिंग log 2 इज इक्वल टू 0.3010। ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, log 2। अच्छा, बेस अगर कुछ भी नहीं लिखा तो बेस 10 माना जाएगा, क्योंकि log लिखा हो। अगर ln लिखा होता तो बेस e माना जाता। log 3 गिवन है 0.4771, ये भी आपको याद रखना है। log 7 होता है 0.8451, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ये याद होनी चाहिए, ये डायरेक्टली प्रॉब्लम से काम आती है। आपसे पूछ लिया गया कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स फर्स्ट पार्ट है 2.5 की पावर 200। इसमें आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे। तो देखो बेसिकली इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, अभी हम पीछे हमने किया था कि ये हमने लिखा था इसमें
किसी भी नंबर को मैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 125, ये सारे अब हमारे पास नंबर हैं। जैसे 125 की बात करूँ अगर मैं, इसको हम बाद में करते हैं, पहले मैं सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ। 125 में बेसिकली ये आपसे नंबर ऑफ डिजिट से पूछा जाता है, डेसिमल से पहले पूछे जाते हैं। ये जो भी आपसे नंबर ऑफ डिजिट्स पूछे जाते हैं बिफोर डेसिमल पूछे जाते हैं, बिफोर डेसिमल। तो जब आप 2.5, 2.5, 2.5, 200 टाइम लिखोगे तो कुछ समथिंग पॉइंट समथिंग आए, तो जो पॉइंट से पहले डिजिट्स आएंगे वही आपसे पूछा गया इसमें। जैसे 125 में पॉइंट से पहले कितने 3 है, तो ये 125.0 लिखा हुआ है। करना क्या है आपको, इसके आगे लॉग ले लो 125 टू द बेस 10, ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको बेसिकली इसमें करेक्टरिस्टिक निकाल देना है इसका। इसकी जो भी वैल्यू आएगी, देखो मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता इसकी कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी, वो हमें नहीं पता कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी। इसमें अगर आपसे उसने पूछ लिया गया कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन 10 की पावर log 125, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास। अगर तो उसने इसका करेक्टरिस्टिक पूछ लिएगा कि इसका करेक्टरिस्टिक कितना है, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है फाइंड द करेक्टरिस्टिक, और भी हम आगे देखेंगे, ये भी करेंगे सॉल्व। करेक्टरिस्टिक पूछा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, अगर यहाँ पे 100 होता, अगर यहाँ पे 100 होता तो वैल्यू 2 आती, और अगर यहाँ पे 1000 होता तो वैल्यू आती 3। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा इसका आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा 2 पॉइंट समथिंग। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा बेसिकली अच्छे से आपको। 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर आपसे इसका करेक्टरिस्टिक पूछ लिएगा कि इसका करेक्टरिस्टिक कितना है, इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 2, कितना आ गया 2। अच्छा, अब आता है नंबर ऑफ डिजिट्स, इसको हमने b मान लिया। नंबर ऑफ डिजिट्स, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं 3, इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है b+1, यानी कि 2 + 1। होता क्या बेसिकली देखो, 125 की जो स्टैंडर्ड फॉर्म आती है उसको हम क्या लिखते हैं 1.25 × 10 का स्क्वायर। जितनी ये पावर आती है, जितनी ये पावर आती है, यहाँ पे पावर कितनी है 0 है, आंसर कितना है 1 है। डेसिमल से पहले, ये में डेसिमल से पहले कितने हैं, एक ही डिजिट है। पावर कितनी है 2 है, आंसर कितना है 3 है, एक ज़्यादा। पावर कितनी है 2, आंसर कितना है 3, आंसर पावर कितनी है 0, आंसर कितना है 1, एक ही डिजिट है डेसिमल से पहले। पावर कितनी है 2, डेसिमल से पहले कितनी है 3, पावर कितनी है 1, डेसिमल से पहले कितनी है 2, पावर कितनी है 1, डेसिमल से पहले कितने 2। इस तरह क्वेश्चन में, और ये आया क्या था देखो, ये 10 की पावर में क्या लिखा हुआ, ये सारे b लिखे हुए हैं, ये भी b है, ये भी b है, b। तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, वो कितना आता है b+1। नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल अकर, डेसिमल से पहले पहले कितने डिजिट्स आ रहे हैं 3, 2, 2, 1, 3, 3, 1। ये 0 है, उसमें 1 जोड़ दिया तो 1 आ गया, 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया। ये सारा b है, ये देखो सारा क्या लिखा हुआ है b है, तो हमने आंसर क्या आता है b+1 आएगा। जब ये था नंबर 1 या 1 से ज़्यादा, अगर नंबर 1 या 1 से कम हुआ, वो हमेशा आपसे क्या पूछेगा कि पॉइंट के बाद 0 कितने आ रहे हैं, पॉइंट के बाद 0 कितने आ रहे हैं। फिर सुनो, अगर नंबर 1 से कम हुआ तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे पॉइंट के बाद 0 कितने आ रहे हैं। अगर नंबर 1 या 1 से ज़्यादा हुआ, वो पूछेगा पॉइंट से पहले डिजिट्स कितने आ रहे हैं। इसमें देखो, इसमें पॉइंट के बाद कितने 0 आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा, ये -1 है, ये क्या है b है मेरे पास, b कितना है यहाँ पे। तो अगर आपसे नंबर ऑफ जीरोस की बात की जाए, ये लिख लेना साथ साथ, नंबर ऑफ जीरोस की बात की जाए, अच्छे से देखना, इसमें आंसर कितना 0, तो इसको पहले नेगेटिव करो, तो -1 1 में से 1 गया 0, इसका नेगेटिव करो 1 बनेगा, 1 - 1 0। देखो पॉइंट के बाद कितने 0 आ रहे हैं 0, इसको पहले नेगेटिव करो, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, -3 + 3, 3 - 1 2। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं 2, इसका पहले नेगेटिव करो 2, 2 - 1 1। देखो पॉइंट के बाद कितने 0 आ रहे हैं, तो इसको पहले जो b है, ये सारा b है, तो b को पहले -b बनाओ, क्योंकि इससे होगा b नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और उसमें से एक कम कर दो। तो अगर आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछा है b निकालो, -b -1 आंसर आएगा, और नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा है वो आएगा b+1। नंबर ऑफ डिजिट्स का पूछेगा जब आपके सारे के सारे नंबर 1 या 1 से ज़्यादा हैं,
और नंबर ऑफ जीरोस कब पूछेगा, जब आपके सारे के सारे नंबर 1 से कम है, और नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। अब उसने यहाँ पे क्या पूछा था कि पॉइंट के बाद कितने, तो बी की वैल्यू कितनी होगी मेरे लिए, 2 हो गई। आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे, ये लिखा हुआ है 2 + 1। अब उसने क्या पूछा, नंबर ऑफ डिजिट्स। कंसेप्ट क्या है, सुनो, स्टेप 1 क्या है, टेक लॉग ऑफ n, जो भी नंबर है, जैसे इसमें ये लिखा हुआ है टू द बेस 10, जो भी 10 आएगा वहां से फाइंड करो b क्या होगा उसका, करेक्टरिस्टिक, b क्या होगा उसका करेक्टरिस्टिक। और जो नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे पास जो आएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स वो क्या आएंगे, b + 1। तो आपको आंसर सिंपली क्या करना है, इसके आगे लॉग लो, इसकी वैल्यू फाइंड करो, और वहाँ से b आएगा, b में 1 जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं शुरू कर रहा हूँ, 2.5 की पावर 200। देखो आपको पता नहीं कि अब करने मत बैठ जाना कि फ़ायदा क्या है। अब देखो लॉग का फ़ायदा क्या आने वाला है। अब 2 तरीके थे इसको करने के, एक तो क्या है 2.5 को 200 बार मल्टीप्लाई कर दो और वो हालत ख़राब हो जाएगी सबकी, उसको मल्टीप्लाई करते करते। सेकंड मेथड क्या है, अभी मैंने बताया क्या करना है आपको, जब भी नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा जाए उसके आगे लॉग ले लिया करो। कितने बेस का, 10 का। तो ये 200 तो आगे आ गया, अंदर क्या बचा, लॉग 2.5 टू द बेस 10। अब 2.5 की हमें वैल्यू तो पता नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 को आप लिख सकते हो किसी तरह, इसको लिखो 10/4 कितना होता है, 10/4, 5/2 यहाँ 10/4, तो इसको मैंने लिख दिया लॉग 10/4 टू द बेस 10, क्योंकि मुझे कुछ वैल्यूज़ गिवन है, मैं इनका यूज़ करना है, मुझे किसी तरह इन तीनों का हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहला काम लॉग लिया, उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड करो कितनी, उसकी वैल्यू समथिंग पॉइंट समथिंग आएगी, वहाँ से करेक्टरिस्टिक आएगा। अभी मैंने बोला करेक्टरिस्टिक होता है b, आंसर क्या आएगा b + 1। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसको मैंने लिखा 200 इंटू लॉग ऑफ m/n, ये आएगा 10 टू द बेस 10 माइनस लॉग 4 टू द बेस 10। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा। तो ये आया 200 इंटू लॉग 10 टू द बेस 10 माइनस, ये 2 का स्क्वायर है तो 2 तो बाहर आ गया, अंदर बचा लॉग 2 टू द बेस 10। तो ये आया 200 इंटू 1 माइनस 2 इंटू, अभी मैंने बताया कि log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली हमने लिखी 0.3010, और सिंप्लीफाई करते हैं 200 इंटू 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.6020। तो ये आया 200 इंटू 1 में से माइनस कर दिया तो ये लिखा 1.0000.6020। तो ये आएगा 0.899 में 6 गए 3, तो ये आएगा 0.3980। देखो ये 2 इंटू 100 लिखा हुआ है, ये आपके पास 2 इंटू 100 लिखा हुआ है। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 को साइड पे कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से कैलकुलेशन करनी है आपको, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना आसान है। ये 100 तो क्या करेगा, 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट कर देगा। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 0 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 1 9 2 18 और 1 19, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। ये आपके पास आंसर आ गया। 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 79.60। अब अच्छे से देखना, हमें हमेशा करेक्टरिस्टिक से काम होगा, जो पॉइंट से पहले पहले। ये मेरा क्या है, करेक्टरिस्टिक, ये मेरा b की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो जैसे b निकाल लोगे तो b कितना आ गया, 79। अगर सिर्फ करेक्टरिस्टिक पूछा होता तो मेरा आंसर क्या आ जाता, 79। करेक्टरिस्टिक कैसे निकालना, उस नंबर के आगे लॉग ले लो टू द बेस 10, अपने आप जो भी समथिंग पॉइंट समथिंग आएगा पॉइंट से पहले कितना आ गया, 79। इसका क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक। अब आपसे अगर नंबर ऑफ डिजिट्स पूछे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, वो कितना आ जाएगा, 79 + 1। क्यों, क्योंकि आंसर क्या होता है b + 1, तो कितना आ जाएगा, 80 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि जब आपने ये 2.5 2.5 2.5 100 बार मल्टीप्लाई किया होगा आपने, 2.5 इंटू 2.5 अप टू ये 2.5 आपने 100 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा, तो जब आपका वो आंसर आया होगा पहले 80 डिजिट्स आए होंगे, फिर पॉइंट स्टार्ट हुआ होगा, फिर बाकी नंबर आए होंगे। तो पॉइंट से पहले पहले 80 डिजिट्स आएंगे, ये इसका क्वेश्चन का मतलब है।
तो आप देख सकते हैं कि लॉग का कितना बेनिफिट है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ना था, 2.5 को 200 बार मल्टीप्लाई करते, तो वहाँ से आपके पास आंसर फाइंड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो ये आपका बेनिफिट है। फिर स्टेप बता रहा हूँ, नंबर लो, उसके आगे लॉग लो, कितने बेस का, 10 का, उसकी वैल्यू निकालो। ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, आखिरी में जो भी वैल्यू आएगी वहाँ से बी निकालो। अगर करेक्टरिस्टिक पूछा है तो डायरेक्टली आंसर वही आ जाएगा, और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स पूछे तो आंसर क्या आएगा, उसमें 1 जोड़ के। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसको जल्दी से लिखो, फिर मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, उसको आराम से सॉल्व करना, या फिर एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। अब इस बैठ के सॉल्व करो सभी। यही क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं डेसिमल से पहले। 6 की पावर 50, तीसरा है आपके पास 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 8, फिर है चौथा 5 की पावर 25। ये आपको निकालो जल्दी से। आपको क्या निकालना है इसमें, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको, जिसको फर्स्ट समझ नहीं आया होगा सेकेंड देख लो। नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, इसका मतलब क्या है, 6 को आपने 50 बार मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो वो कितने डिजिट्स बनेंगे। जैसे 6 इंटू 6 36 हो गया, इंटू 6 कितना हो गया, 216 हो गया। तो इस तरह से आपसे मल्टीप्लाई बोल दिया कि 50 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, तो 50 टाइम मल्टीप्लाई करना आसान नहीं है, तो मैंने क्या किया, उसके आगे लॉग ले लिया, कितने बेस का, 10 का। इसकी वैल्यू निकाल दूंगा सीधा, ये आएगी 50 लॉग 6 टू द बेस 10। 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, ये आएगा लॉग 2 टू द बेस 10 प्लस लॉग 3 टू द बेस 10। ये आ जाएगा 50 इंटू लॉग 2 की वैल्यू पीछे जाके देखो मैंने लिखवा रखी, लॉग 2 की वैल्यू होती है पॉइंट, ये आपको याद होनी चाहिए, फिर बोल रहा हूँ 0.3010, और इसकी है 0.4771, 0.3010 प्लस 0.4771। तो यह है 50 इंटू, यह आएगा 1, 7 और 1 8, 7 और 0 7, 4 और 3 7। अच्छा, कभी भी 50, 25, 20 इस तरह का मल्टीपल हो तो ये मल्टीप्लाई करने बाद बैठ जाना, 50 को लिख देना 100/2। वो बताता हूँ मैं क्यों। देखो 50 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, बजाय 2 से डिवाइड करना आसान है, क्योंकि 100 तो क्या करेगा, डेसिमल प्लेस ही शिफ्ट करेगा बस। 2 इंटू इससे डिवाइड किया तो 0.316 आएगा, 8 9 0 ये आ गया। तो 100 से तो क्या होगा, 38.90 बन जाएगा। तो ये मेरे पास करेक्टरिस्टिक आ गया। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 38। तो अगर उसने सिर्फ और सिर्फ आपसे करेक्टरिस्टिक पूछा जाता तो आंसर आता 38, लेकिन उसने आपसे क्या पूछा, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला क्या था, b प्लस 1, यानी कि 38 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया, 39 के इक्वल। तो अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि जब मैं 6 को 50 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो उसमें कितने डिजिट्स आएंगे, तो आप क्या बोलोगे, 39 आएंगे। तो चाहो तो आप कर सकते हो, इस क्वेश्चन को छोटा भी बना सकते हो। जैसे मैंने, अगर मैं थोड़ा सा और फील करवा देता हूँ कि सर थोड़ा फील सा नहीं आ रहा, मज़ा सा नहीं आ रहा, थोड़ा फील करवाओ, तो 6 की पावर 4 छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बेसिकली 36 इंटू 36 आएगा, कितना आ जाएगा, 6 6 36, 216 6 3 18 319 106 9 2 1 1296 आएगा, ठीक है। अब इसमें डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, 4, तो इसका आंसर भी देखते हैं 4 कैसे आएगा। सबसे पहले लॉग ले लो, कितने बेस का, 10 का, 4 तो आगे आगे अंदर बचेगा, log 6 टू द बेस 10, और सिंप्लीफाई किया log 6 टू द बेस 10 की अभी हमने वैल्यू निकाली। देखो ये log 6 टू द बेस 10 की वैल्यू आई थी कितनी, 0.47781। इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 1 4, 8 इंटू 4 32, 2 गया 3 कैरी, 7 4 28 और 3 31, 3 7 4 28 और 3 31, तो 3.1124 आ गया। यहाँ से b की वैल्यू ये है, पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक कितना आ गया, 3, और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए, नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए 3 + 1 4, और अगर यहाँ पे भी देखोगे आप तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 4 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है बेसिकली
अब जो क्वेश्चन आपके दो पेंडिंग हैं वो आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन क्या है आपके, एक तो लिखा हुआ है 6 की पावर 50 तो हो गया, 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 8, इसमें आपको नंबर ऑफ डेट्स निकालने हैं। आंसर आएगा इसका 9, और 5 की पावर 25 में जो आंसर आएगा वो आएगा 18। तो आपको आंसर सही फाइंड करना है। नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जो ये क्वेश्चन था नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं। अभी सेकंड जो कैटेगरी बनती है उसमें फाइंड करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ zeros after decimal before a significant digit starts। पहला क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 9/8 की पावर -100, ये 1 से कम है नंबर सारे। सेकंड है 3 की पावर -50। थर्ड है 0.35 की पावर 12, और फोर्थ है 1/2 की पावर 40। सबसे पहले मैं थोड़ा सा फील करवा देता हूँ बेसिकली उसने पूछा क्या आपसे। अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर देखी थी, ये देखो कुछ इसका काम है। तो पॉइंट के बाद कितने जीरोस आ रहे हैं, इसमें कोई भी नहीं आ रहा है, इसमें भी कोई भी नहीं आ रहा है, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें 1 आ रहा है। जस्ट जहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट, उसके बाद कोई भी जीरो के अलावा कोई डिजिट स्टार्ट हो गया तो पॉइंट और उसके बीच में जीरोस पूछे आपसे कितने आएंगे। अभी मैंने आंसर बताया था कितना आएगा, -1 नंबर ऑफ जीरोस। तो आपको करना क्या है, जैसे मैं इसकी बात करूँ 0.0025, इसका एग्जाम्पल ले लेते पहले। तो इसमें मुझे आंसर ऑलरेडी पता है इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इसके आगे लॉग लेना है। तो लॉग ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 इंटू 10 की पावर -4, 25 इंटू 10 की पावर -4 टू द बेस 10 लेना है। तो ये वही लिखा हुआ है। ये log m इंटू एन आ गया, तो ये बना log 25 टू द बेस 10 प्लस log 10 की पावर -4 टू द बेस 10। अच्छा, log 25 टू द बेस 10 को आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो 2 आगे अंदर बचा log 5 टू द बेस 10 प्लस ये -4 आ जाएगा। ठीक है, अब log 5 टू द बेस 10 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, 5 को मैं 10 और 2 के फॉर्म में, एक काम करो log 5 की वैल्यू भी याद रख लो, मैं अभी फाइंड करवा देता हूँ। इसको लिख सकते हैं log 10/2 टू द बेस 10 और माइनस का 4, तो ये आएगा मेरे पास 2, ये log 10 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10 -4, ये बनेगा 2 इंटू 1 माइनस log 2 टू द बेस 10 कितना आएगा, 0.3010 -4, तो ये आएगा 2 इंटू 1 में से ये गया 0.996, तो ये आएगा 0.699। तो ये याद रखना, log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.699, इसमें से 4 माइनस कर दिया तो ये आएगा 2 से मल्टीप्लाई किया 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 2 18 और 1 19, 6 टू 12 और 1 13 -4। तो ये आपके पास बेसिकली फाइनली जो आंसर आएगा। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इसकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी, -4, तो 4.0000 1.3980, तो ये आएगा 0 2 0 9 में 3 के 6, तो माइनस का 2.602, माइनस का 2.602। अच्छे से देखना, मैंने अभी बताया था जब मैंटीसा निकाला था, मैंटीसा की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाई करते, 0 से 1 तक। यहाँ पे मैंटीसा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मैंटीसा क्या हो गया, नेगेटिव हो चुका है। यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें आपको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। 602 प्लस 1 कर दिया, माइनस का 1 कर दिया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो -2 प्लस माइनस 0.602, इन दोनों को तो सम ये आएगा, +1 -1। तो जैसे आपने इसको लिखा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आगे, -2 -1 -3 प्लस, अब ये 1 में से ये गया तो 1.000 और 0.602 8 9 3.0, तो ये आ जाएगा
0.398। तो इसको आप लिख सकते हैं -3 प्लस 0.098। देखो मैंने किया क्या, यहाँ पे जो मेरे पास मेंटीसा आ रहा था, जो ये फ्रैक्शनल पार्ट था, नेगेटिव आ रहा था, पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने एक जोड़ दिया, एक घटा दिया। जो एक जोड़ा है वो इसमें जोड़ना है आपको, इसमें, और घटाना है तो इसमें घटा दो, इसमें जुड़ ही जाएगा वो, क्योंकि आप 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं किया। इसको लिखने का तरीका आपको बुक्स में मिलेगा, 3 के ऊपर बार लिखा जाता है, 0.398। तो इसको नेगेटिव मत समझना है। ये इसका मतलब क्या होता है, -3 प्लस का 0.398, इसका मतलब क्या होता है -2 - 0.602। दोनों में डिफरेंस है इन दोनों में। इसमें ये जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है ये प्लस में, इसमें ये माइनस में है, तो इसका ध्यान रखना। तो मेरे पास जो b आ गया वो कितना आ गया, -3 आ गया। तो ये मेरे पास b आएगा बेसिकली। तो इसके बाद हमसे पूछा गया, उसने नंबर ऑफ जीरोस पूछा है हमसे। क्या पूछा उसने, b कितना आ गया, -3। और मैं आपको नंबर ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बता चुका हूँ। जो नंबर ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आएगा वो क्या आता है, -b - 1। तो पहले तो उसको पॉजिटिव बनाते तो वो 3 बन जाएगा, माइनस इसका आगे माइनस लगा दो दोनों साइड, 3 बन जाएगा, -1। तो आंसर कितना आ गया, 2। अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 आ भी कितने रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ अच्छे से। अगर आपसे नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल पूछा जाए तो क्या करो, सबसे पहले लॉग ले लो, कितने बेस का, 10 का, उसकी वैल्यू निकालो। वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, उसमें एक जोड़ दो, एक घटा दो। जो जोड़ोगे वो फ्रैक्शन में जोड़ना, और जो घटाओगे इस नंबर घटा देना। वहाँ से आपके पास, आपको बेसिकली ये फ्रैक्शन पॉजिटिव बनाना है बस। तो जो बाकी बचेगा इंटीजर, वो मेरा क्या हो जाएगा, b हमेशा एक इंटीजर होगा। यहाँ पे नेगेटिव आएगा जब नंबर 1 से छोटा होगा, और पॉजिटिव कब आएगा, जब नंबर 1 से ज़्यादा होगा। तो ये मेरे पास b आ गया, और उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगा देना, -b - 1। ये आपका क्वेश्चन टेस्ट पेपर में आया होगा, तो अगर हो सके तो उसको आप दोबारा ट्राई करना। शीट में भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको काफ़ी। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है आज का, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बाकी आपको अपने से करने हैं। ये लिखा हुआ है, मैं ये आसान वाला करवा देता हूँ, बाकी आप नेक्स्ट वाले लेक्चर में करके लाना, हम उसको डिस्कस करेंगे। 3 की पावर -50 की बात करते हैं कि 3 की पावर -50 का मतलब क्या होगा, 1/3 की पावर 50। इसको मतलब क्या होगा, 1/3 1/3 1/3 1/3 50 बार आपने मल्टीप्लाई किया तो वो 0.0000 समथिंग कुछ ऐसा आंसर आएगा उसका। तो वो बोल रहा है कि पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आएंगे और उसके बाद जैसे कोई सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 स्टार्ट हो जाएगा, उसके बीच में कितने जीरोस आएंगे। तो कंसेप्ट क्या है, लॉग ले लो बस इस नंबर के आगे, कितने बेस का, 10 का। तो -50 आगे आ गया, अंदर बचा log 3 to the base 10। -50 को मैंने अभी बोला 100/2 लिखो, और log 3 to the base 10 के पीछे जाके वैल्यू देखोगे तो 0.4771, 2 से डिवाइड किया तो नेगेटिव आगे आ गया, 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ साथ। तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 × 2 4, 2 3 = 6, 2 8 = 6, ये आ जाएगा, ठीक है। और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -23.85। लेकिन इसमें आपको एक जोड़ना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन नेगेटिव आ गई। तो -23 - 1 माइनस का 24 प्लस 1 में से ये जाओगे तो 0.15 बचेगा। तो ये अब क्या हो गया, फ्रैक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 24। तो अगर आपसे करेक्टरिस्टिक पूछा जाए, करेक्टरिस्टिक कितना आ गया, -24। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, -b - 1। तो माइनस ऑफ -24 उसमें से एक गया, तो आंसर आ गया 23। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ जीरोस पूछा, लॉग आगे ले लो, कितने बेस का, 10 का, उसकी वैल्यू निकालो प्रॉपरली। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, बस बी केयरफुल। आपको जब आंसर नेगेटिव, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, -0.85 है, मुझे फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव। तो मैंने इस -0.85 में एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, तो ये तो इतना कितना आ जाएगा, 0.15, और -1 और -23, माइनस का 24, ये आपके पास बी आएगा। इसको मत बी ले लेना डायरेक्टली, ये आपके पास बी आएगा। अगर करेक्टरिस्टिक पूछा तो -24 आएगा, नंबर ऑफ जीरोस पूछा तो -p - 1 आएगा। तो -p 24 - 1 = 23। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इन सब प्रॉब्लम्स को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है, 2 क्वेश्चन उसमें थे और 1 2 3 क्वेश्चन इसमें है।
टेस्ट पेपर में भी जो भी आपको डाउट्स हों अपने ग्रुप में डाल देना, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे जो भी आपके पर्टिकुलर डाउट्स रहेंगे। इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो ग्रुप में डालते रहो आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर कंटिन्यू करेंगे आगे का टॉपिक।